हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बड़े दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और अनफॉर्चुनेटली आज हमारी 3 दिन की छुट्टी हो गई। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, तो हमने सोचा चलो छुट्टी हो गई है तो इस छुट्टी को पूरी तरह से एंजॉय किया जाए। 1:45 हो चुका था और हमने अचानक से प्लानिंग की और हमने सोचा करीब ही जाएंगे, तो हम चले गए शहीद अशफाक़ुल्लाह खान ज़ू गोरखपुर में। और वहाँ हम सब पहुँचे तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। यहाँ आंटी ने मेरा बैग चेक किया, कहीं ऐसा ना मैं कोई खुफिया हथियार ले जा रही हूँ और यहाँ के जानवरों को कत्ल कर दूँ। खैर अंदर गए तो पार्क जो है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ था और मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में गोरखपुर गई हुई थी। और थोड़ा सा सुनने में अच्छा साउंड नहीं करेगा, बट ये सच है, मैं पहली बार गई हुई थी और मैं पूरी फैमिली के साथ आज गई थी, सारे बच्चों को लेकर के, अपने भांजियों को, कज़िन ब्रदर सिस्टर्स को। तो यहाँ पर हमने तो सबसे पहले एंट्री लेते ही देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरट्स। और मैंने सच में इतने तरह के तोते अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, सिर्फ हरे कलर के देखे थे। फिर हम यहाँ पहुँचे, अलग अलग तरह के बर्ड्स थे और धीरे धीरे हम जैसे ही अंदर बढ़ते गए हमें बहुत अलग अलग तरह के जो है ऑर्गेनिज़म्स देखने को मिले। और ये तो इतना बड़ा हंस था, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा नहीं देखा। और यहाँ पर थे मंकी, और ये मंकी ना बिल्कुल एकदम सर्कस करके दिखा रहे थे, बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ था हमारा भालू, और भालू के लिए देखिए भाई कितना अच्छा इन्वायरमेंट दे रखा है इन लोगों ने, रोलर बना रखा है। और यहाँ दानिया अपने मामू के साथ बिल्कुल मस्त एंजॉय कर रही है, ये भी बड़ी हैप्पी थी। देखिए इतनी बड़ी होकर के ये पहुँच गई गोरखपुर और मैं अभी तक नहीं पहुँच पाई। फिर हमने देखा डियर ढेर सारे जो बड़े खुश थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और फिर बच्चों को दिख गया झूला और वो झूलने लगे झूला। और यहाँ मेरी नज़र पड़ी बारहसिंगे पर, लेकिन मैं बड़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी इसकी सींगें कहाँ थी। फिर मुझे दिखा एक हाथी, और यहाँ ईशल हाथी को देख करके हाथी राजा कहाँ चले सॉन्ग गाने लगी। और यहाँ कुछ तो था, मेरी भी क्यूरियोसिटी जगी, मैंने सोचा देखूँ पर्दे के पीछे क्या है, बट कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ था। और फाइनली यहाँ पर हमको बारहसिंगा दिखा, लेकिन इसकी 12 सींगें नहीं, मुझे 4-5 ही नज़र आई। और फिर हमें दिखा डायनासोर, जिसको देख करके यहाँ पर हमारी अपनी बॉडी शेमिंग करना शुरू कर दी, कह रही बेचारा बड़ा दुबला सा, इसको खाने को नहीं देते, सारी चमड़ी लटक रही है। और फिर हमको दिखा ये फॉक्स जो जिम कर रहा था, शायद इधर उधर वॉक कर रहा था, बड़ा ज़्यादा परेशान था। और हमारी तलाश थी एक्चुअली लॉयन को देखने की, बट हमें यहाँ ऑस्ट्रिच दिखा, तो हम एक एंड से घुसे और दूसरे एंड से निकलने लगे। फाइनली हमें नेशनल एनिमल लेपर्ड दिख गया, सॉरी टाइगर दिख गया। और लेपर्ड और टाइगर में डिफरेंस क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ लिखा हुआ था कि रेलिंग के अंदर जाना, यानी कि आपको पेनल्टी देना पड़ेगा 2000 रुपीज़ और या 6 महीने की कारावास। तो आप बताएं, आप 2000 रुपये देना सही समझेंगे या 6 महीने जेल में गुजारना। फिर हमें देखा जंगल का राजा शेर, और जिसको देखते ही मेरी दोनों बहनें और मेरे घर के सारे लोग भागने लगे, ये सोच करके कि ये बिल्कुल कवर्ड नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर आ जाए। खैर ऐसा नहीं होने वाला था, पूरी प्रोटेक्शन से उसको रखा गया था। और फिर फाइनली हमें ये एक जानवर दिखा जो कि बारहसिंगे से मिलता जुलता था, बट ये वो नहीं था। किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। और फिर शाम होने लगी तो हमने सोचा हमें दूसरी तरफ भी जाना है, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ इनायत को आइसक्रीम ना मिलने की वजह से इनायत बहुत ज़्यादा दुखी थी, और हमें यहाँ दिखा फाइनली हिप्पोपोटामस, जो कि सच में बड़ा ही मोटा ताज़ा था और मुझे देख करके अपने ऊपर शर्म आने लगी। फिर हमने धीरे धीरे अपने काफ़िले को कूच करने की कोशिश की, क्रोकोडाइल देखा, और फिर फाइनली हम घुसे सांपों के घर में। ऐसे लग रहा था कि सारे दुनिया जहान के सांप यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के। ये था कोबरा जो अपनी शक्ल छुपाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था। और देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है किसी ने कितने सारे को इकट्ठा रख दिया हुआ है। और फिर फाइनली हमें देखा एक दूसरा सांप जिसका नाम है रसल वाइपर, और शायद गांव की भाषा में उसको मटी बोलते हैं। और फिर हमको दिखा यहाँ पर बहुत बड़ा सा अजगर, और उसके बीच में पता नहीं क्यों ना यहाँ पर इन्होंने एक रैबिट डाल रखा था। आई डोंट थिंक सो कि ये खाने के लिए है या फिर उसके मूवमेंट कराने के लिए। फिर हमें दिखा ये रेड स्नैक, जिसको गांव की लैंग्वेज में धामिन बोलते हैं, बट यहाँ पर धामन लिखा हुआ था। और ये देखिए कैसे चल रही है। और बाकी अगर आप और भी सांपों के नाम जानते हैं तो ज़रूर मेंशन करिएगा। और ये था इंडियन अजगर,
कई सारे सांप थे और मैं फाइनली मुझे देखना था ना वो 2 मुँह वाले सांप, बट यहाँ पर दिखा नहीं। वो था तो, बट कहाँ वो छुपा हुआ था वो मुझे विजिबल नहीं था। और यहाँ पर अप्पी के पैरों में दर्द होने लगा था, वो हील पहन के गई थी तो उसने मुझसे चेंज किया हुआ था और फिर फाइनली उसने दोबारा से चेंज किया। फिर हम यहाँ आए बटरफ्लाई वर्ल्ड में, जिसमें बटरफ्लाइज़ के सिर्फ पिक्चर्स थे। मुझे लगा कि एक रियल बटरफ्लाइज़ होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो हमने जो है इसमें एंट्री ली और एंट्री लेते हुए हम तुरंत एग्ज़िट कर गए क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। और जैसे ही निकले तो हमें एक स्पॉट दिखा जहाँ पर हम सेल्फ़ी ले सकते थे, पिक्चर्स क्लिक करवा सकते थे। तो सारे बच्चों ने एक-एक करके, इवन मैंने भी किया। और फिर हमने देखा ढेर सारे रैबिट। और यहाँ देखिए ये बरेल स्क्रिप्ट में है ताकि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हों वो चीज़ों को टच करके पता पाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है और किस पोर्शन में कौन सी चीज़ें हैं। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम आ गए ढेर सारे फ़िश के घर में, तरह तरह के एक्वेरियम्स थे और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फ़िशेस थी। आप भी देखें कितनी प्यारी प्यारी फ़िशेस हैं, हर एक कलर की, इधर ऑरेंज कलर की, और सबके नाम ना मेंशन थे बट बहुत ज़्यादा लोग थे तो इसी वजह से मैं उनके जो है नाम और अच्छे से वीडियोग्राफी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खैर ख़राब भी नहीं लगना चाहिए था, बट मुझे पता नहीं क्यों। और यहाँ मछलियों को देख करके ईशल जो है मछली जल की रानी जीवन उसका पानी गाने लगी और मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। और मुझे सबसे भाई हाइजेनिक और सबसे क्लीन मछली ये दिखी। फिर मुझे ये ना छोटी छोटी मछलियाँ दिखी और यहाँ पर हमारे यहाँ सिधरी सुइया होती है, मुझे लगा ये उसी को अलग अलग कलर में रंग करके उसमें डाल दें, बट वो शायद कोई और मछली थी। फिर शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और क्योंकि यहाँ पर था शेर तो हमने सोचा चलो इससे पहले कि हम शेर का भोजन बन जाएं और बाहर निकल आते हैं। तो हमने भी जो है सब कुछ घूम फिर करके एंजॉय करने के बाद, वीडियोग्राफी करने के बाद, यहाँ पर अंदर एक शॉप थी और उस शॉप से बच्चों को बचाते हुए हम बाहर निकले, मगर इन्होंने देख लिया और ये देखिए मुंह बना करके बैठे हुए थे कि इनको कुछ ना कुछ ख़रीदना था। फिर हमने वहाँ पर इनको बताया कि हम बाहर जा कर के कुछ ख़रीदेंगे और हमने फिर इस ज़ू को किया बाय बाय और हम निकल गए हम अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जिसका नाम हमने बहुत सुना था और हमने सोचा वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा बोटिंग वगैरह करेंगे, बट शाम हो गई, हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो आपने गैस ही कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग आए यहाँ ताल बाज़ार में। हमको आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना होता है, तो पहले यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की और अंदर घुसते ही हमने सोचा चलो जब आ ही गए हैं तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड जैसा फूड कोर्ट थे ढेर सारे, तो हमने कहा चलो पहले कुछ खा लेते हैं भाई, सबसे पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। तो हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ें खाई और सबसे अच्छा मुझे लगा ये पोटैटो टोर्नेडो, और यहाँ इसने बड़ा गर्म खाना खा लिया था तो मुँह ऐसे बना रही थी। फिर हम निकल गए नौका विहार की तरफ। एक्चुअली हम वहीं पर थे बट चले आए थे हम अपोजिट साइड में, तो हमने रोड क्रॉस किया और यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर चल रहा था एक फाउंटेन शो जिसको मैं रिकॉर्ड करने लगी और पीछे से अप्पी ने कहा क्या पागल हुई हो और उसको रिकॉर्ड करिए, आओ चलो आगे देखते हैं। तो हम लोग आगे बढ़े यहाँ पहुँच करके। खैर हम दिन में गए होते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप भी ज़रूर दिन में जाइएगा, वहाँ पर बोटिंग करने का मज़ा अलग होता है। मैंने वीडियोस में देखा था, अब हमारी शाम हो चुकी थी तो इस वजह से हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे थे और हमसे इतना रात में आए थे, वो लोग रात में करवाते थे तो मुझे ऐसे कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं यहाँ काफ़ी देर तक रही, इसको शूट की। उसके बाद हम चले आए, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखिए 360 रोटेशन वाला सेल्फ़ी स्टैंड था, यहाँ पर खड़े होकर के आप अपना वीडियो शूट करवा सकते हैं। और यहाँ देख कर बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ अलग अलग तरह की दुकानें थी और यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लैग लगा था। तो आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पर गए हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सोना जो है उसकी प्राइजेस दिन ब दिन आसमान छू रही है, मगर यहाँ सिर्फ 100 रुपये और 200 रुपये में आपको कोई सा भी नेकलेस मिल जाता है। ईशल को भी इसका मनपसंद खिलौना मिल गया। वापस लौटते हुए फिर फाउंटेन शो चल रहा था और यहाँ पर इस बार पैट्रियोटिक सॉन्ग चल रहा था तो मैंने भी इसको रिकॉर्ड किया। और यहाँ पर देखिए भाई LV के बैग जो है ना वो 250-250 रुपये में मिल रहे हैं। फिर हमने खाया आइसक्रीम और अपनी गाड़ी में सब लोग बैठे और चल दिए अपने घर की तरफ क्योंकि अब शाम हो गई थी और इससे ज़्यादा देर होती तो हमारी घर में एंट्री नहीं मिलती। तो हम सब घर की तरफ आए। दानिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उसने भी बड़ा ही एंजॉय किया। इतना लंबा सफ़र उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किया था। और फिर ईशल आई हुई थी अपनी दादी के घर से, हमने उसको भी उसके दादी के घर ड्रॉप किया और हम सब घर आ गए। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगला ब्लॉग किस चीज़ पर डालूँ वो भी मेंशन करिएगा
तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।